नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट और सी टेट के लिए बाल विकास से संबंधित 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप यूपी टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में सहायता मिले। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसके आंसर की बात करें तो चौथा आंसर सही होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था और तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर किशोरावस्था सही होगा, विकल्प नंबर 3 सही है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है संवेग में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है वजन में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो तीसरे क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही होगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आप भी जब परीक्षा देने जाएं तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पहले सोच समझकर प्रश्नों को समझें, उसके बाद उसका आंसर सही करें। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो पहला ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, दूसरा ऑप्शन है उसके वातावरण पर, तीसरा ऑप्शन है उसकी बुद्धि पर, चौथा ऑप्शन है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका सही आंसर होगा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था से, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था से, तीसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से और चौथा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। पांचवें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो किशोरावस्था से, तो इसको हम सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। नंबर 2 वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 3 है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो छठे क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए हम 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा ऑप्शन है अधिगम और शिक्षा और तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण और अधिगम, चौथा ऑप्शन है शक्ति और गति। 7वें क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है, शक्ति और गति। तो इसको हम सही टिक कर देते हैं। तो चलिए हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विकास में ऑप्शन नंबर 1 प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, ऑप्शन नंबर 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है जटिल, कठिन, ऑप्शन नंबर 2 है विशिष्ट, सामान्य, ऑप्शन नंबर 3 है साधारण, आसान, ऑप्शन नंबर 4 है सामान्य, विशिष्ट। तो इसके हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो 9वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा 4 सामान्य विशिष्ट।
तो इसको हम सही टिक कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प उचित है? तो विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एकल आयामी है। चौथा ऑप्शन है विकास पृथक होता है। इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन में नहीं है दिया है, निगेटिव। तो पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखकर समझकर उसके बाद ही आंसर को सही करना है। तो चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। तीसरा ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। चौथा ऑप्शन है काल्पनिक भय का अंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही क्रम है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। विकास का सही क्रम होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट होते हैं। पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक। दूसरा ऑप्शन है संरक्षित। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक और चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशव काल की अवधि है। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष तक। और तीसरा ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष तक। और चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर 1 सही है, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। ऑप्शन नंबर 2 है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा। और ऑप्शन नंबर 3 है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। और ऑप्शन नंबर 4 है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी के संगत को पसंद करना संबंधित है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था से। दूसरा ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था से। और तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। और चौथा ऑप्शन है शैशवावस्था से। इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो पूर्व किशोरावस्था से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन नंबर 1 है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 2 है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन नंबर 3 है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ऑप्शन नंबर 4 है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम सही टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व बाल्यावस्था को।
ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर 3 है शैशवावस्था को और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था को। तो इसको हम सही टिक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है खेलने की अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा खेलने की अवस्था, इसमें नहीं दिया है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसकी भाषा को समझिए, उसके बाद ही ऑप्शन को टिक करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन की सही ऑप्शन की बात करें तो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यानी कि 4 नंबर सही होगा। तो इसको हम सही टिक कर देंगे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। पहला ऑप्शन बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन शैशवावस्था और तीसरा ऑप्शन पूर्व किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन मध्य किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि यूपी टेट से संबंधित वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।